जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे देखिए हम लोग जो पहला निबंध है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है उसे कर रहे थे। और पिछली जो क्लास है, क्योंकि वो डेमो क्लास था तो यूट्यूब पे भी गया था, अभी हम लोग वही क्लास कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा था, और उसमें एक एक की पॉइंट्स जो हो सकते हैं उन पे बात की थी, है ना। कितने भी आपको ये सारे इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं उनको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग संडे के डिस्कशन में और चीज़ें जो भी बचेगा उसको वहाँ पे कवर कर लेंगे। तो पिछली क्लास में ये देखा था कि किस तरीके से जो है इन्होंने चंद कवि को एग्जाम्पल दे के बताया था कि जब अवसर आता है तो इंसान को नहीं चूकना चाहिए। और क्योंकि भारत की स्थिति ऐसी है ना, तो वो स्थिति है भारत की भी, और हमें उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे किसी भी प्रकार से मौका नहीं देना चाहिए, यानी उन्नति के घुड़दौड़ में अपने आप को सम्मिलित करना चाहिए। अभी करें कि धर्म में, घर के काम में, बाहर बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब आस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो, यानी रास्ते में तुम्हारे काटा हो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। तो यहाँ पे संबोधन में ये भी कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है। कोई हमें कुछ भी कहे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें बस तो ये देखना है, क्या देखना है, अपने यहाँ की स्थिति को देखना, दीन दशा को देखना है और उनकी बात को नहीं सुनना है। इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे क्या कहते हैं, अपमान पुरस्कृत्यम मानम कृत्वा तु पृष्ठता स्वकार्य साधते धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी मानते हों वो अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। यानी जिसे ये है कि हमें अपने देश की भलाई करनी चाहिए, उसे तो कमर कस के उठना चाहिए। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चोरों को वहां वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या ही कहें। जैसे तुम्हारे घर में मान लो कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे, तो जिस क्रोध से उसको पकड़ कर मारोगे और जहां तक तुम्हारी शक्ति में होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की काटा हो उनकी जड़ खोद कर तुम फेंक दो। कुछ मत डरो। जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम नहीं होंगे, जात से बाहर नहीं निकाले जाएंगे, दरिद्र नहीं हो जाएंगे, कैद नहीं होंगे, वरन जान से नहीं मारे जाएंगे, तब तक कोई देश नहीं छूटेगा। तो एक स्थिति ये बता रहे हैं कि अगर सच में स्थिति में सुधार करना है तो उसमें भी 100-200 मनुष्य बदनाम ना हो, जात से बाहर ना हो, दरिद्र ना हो, कैद ना हो, तब तक कोई देश अगर कहें सुधार की दिशा में बढ़ेगा तो नहीं हो पाएगा। अब ये प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझे, क्या ले क्या छोड़े। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ, सुनो। अब क्या चीजें इनके ध्यान में आ रहा है, अब इन्होंने बहुत बारीकी से, क्योंकि हमारे यहाँ पे धर्म बहुत काम करता है, तो इन्होंने नब्ज पकड़ा यहाँ का कि सब सुन्नियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। अगर हम कहते हैं कि मूल हमारे यहाँ का धर्म ही है, तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम धर्म की ही उन्नति करें। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति जो अंग्रेजों की धर्म नीति है, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली हुई है। वहां पे अंग्रेज के यहाँ पे धर्म नीति और जो राजनीति है वो दोनों मिला हुआ है। इससे क्या होता है कि उनके यहाँ जब धर्म नीति राजनीति मिला है तो ये कारण है कि उनकी दिन दिन उन्नति हो रही है। और हमारे यहाँ पे मूल चीज देखे तो धर्म ही है, ऐसा नहीं कहेंगे। इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति हुई उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, तुम्हारा बलिया के मेले का यही स्थान क्यों चुना गया जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते। मतलब कि ये बलिए का मेले का प्लेस क्यों चुना गया है जिसमें लोग कभी आपस में वैसे तो नहीं मिलते। 10-10 5-5 कोस से लोग एक जगह आके एकत्र हो गए, आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे का दुख सुख जान रहे हैं। गृहस्थी के काम की वो चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएंगे। देखिए मेले में आने का एक फायदा भी बता रहे हैं कि बलि का एक स्थान क्यों चुना गया, लोग आपस में
वैसे तो कोई मेले के बहाने सब आ गए, मिल ले रहे हैं, और यहाँ पे 10-10 5-5 कोस से लोग आके इकट्ठा हो रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे का हालचाल। तो मेला एक ऐसा भी प्लेस है ना कि सबको मिला दिया। और अच्छी बात है कि सब यहाँ आएंगे, गृहस्थी की काम की वो चीजें जो गांव में नहीं मिल रही यहाँ से ले जाएंगे। अब ये मेला, तो मेले से क्या फायदा है ये तो बताते ही हैं, साथ में ऐसे ही कहते, कभी तुमने सोचा एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है? एकादशी का व्रत इसलिए रखा जाता है जिससे महीने में 2 एक उपवास से शरीर तुम्हारा शुद्ध हो जाए। महीने में 2 एक उपवास होगा और शरीर शुद्ध हो जाएगा। गंगा जी नहाने हम क्यों जाते हैं, कभी सोचा? जैसे 2 एक उपवास रखने से शरीर शुद्ध होता है एकादशी के, वैसे ही गंगा जी नहाने जाने से पहले पानी आप सिर पर चढ़ाकर तब पैर पे डालने का विधान क्यों करते हैं? जिससे तलुए से गर्म जो गर्मी है वो सिर पर चढ़कर विकार ना उत्पन्न करे। तो कभी आप नहाने जाइए तो देखिए, पहले पानी आप सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान रच रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, वो कारण है। दिवाली के संबंध में कह रहे हैं कि दिवाली को देखो, दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई आपके घर हो ही जाता है। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा। अब देखिए, इसमें ये भी बता रहे हैं कि मान लो साल भर में एक बार सफाई हो गया, होली को देख लो, होली भी इसी हेतु है कि बसंत की जो बिगड़ी हवा है स्थान स्थान पर अगली जलने से होली के बहाने वो स्वच्छ हो गया। तो एकादशी का व्रत है, दिवाली, होली, गंगा जी नहाने, 4 चीजों के बारे में इन्होंने बताया कि सफाई हो जाता है साल भर में एक बार, सफाई दिवाली के नाम पे हो गया, होली के नाम पे बसंत की बिगड़ी हवा जो है उसमें सुधार हो गया। यही त्योहार ही तो तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है। तो इन्होंने जो त्योहार है उसको क्या कहा है, म्यूनिसिपैलिटी कहा है। अब देखिए, इतनी बारीकी से चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इन्होंने किन किन का जिक्र किया था। यहाँ पे देखिए, इन्होंने होली का भी जिक्र किया है, ये थोड़ा सा छूट गया था, होली का भी जिक्र किया है। और इनको संज्ञा किस चीज की दी है कि जैसे म्यूनिसिपैलिटी वाले आते हैं ना, म्यूनिसिपैलिटी भी जो आता है एक तरीके से वो किस चीज से जुड़ा होता है, सफाई से जुड़ा होता है। तो अगर एकादशी का व्रत है, गंगा जी नहाने जा रहे, दिवाली है, होली है, तो ये त्योहार एक तरीके से अपने आप में एक ऐसा उत्सव है जो आपकी समस्याओं को सॉल्व कर रहा है। और दूसरी चीज, इन्होंने एक चीज और अंग्रेजों के बारे में बताया कि अंग्रेजों के यहाँ पे आप देखेंगे तो अंग्रेजों के यहाँ जो है ये धर्म नीति प्लस राजनीति, उनके यहाँ ये धर्म नीति और राजनीति दोनों जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये उन्नति कर रहे हैं। और अपने यहाँ पे भी अगर ये कह रहे हैं कि अगर सुन्नी का ही देखें तो एक तरीके से इनके यहाँ पे भी देखेंगे तो मूल क्या है, मूल धर्म है। तो अगर हम कुछ सही भी करना चाहते हैं तो हम धर्म से ही शुरू करें ना वो चीजें, ये जरूरी है। आगे ये कह रहे हैं कि चारों व्रतों के संबंध में बताया कि ये म्यूनिसिपैलिटी एक तरीके से सफाई का काम कर रहा है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पाने की, अब देखिए ये सभी पर्व, सभी तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है, उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को क्या किया है, दूध पानी की भांति मिला लिया है। खराबी जो बीच में हुई है वो ये है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे थे, इसका लोगों ने मतलब समझा नहीं और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन। तो वास्तविक धर्म जो है ये कहते हैं एक ही चीज है, वो परमेश्वर के अगर चरण कमल का, अगर आप उनमें चरण कमल में उनके भजन करो तो यही है। ये सब तो सिर्फ समाज का धर्म है, लेकिन दिखाना पड़ता है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी ये भी हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आंख खोल कर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उन्हें देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। अब यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि जैसे जहाज का सफर हम करते हैं, जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि, लड़कों की छोटेपन में ही शादी करके उनका बल बीरज आयु से सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काट में डालिए। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक सामाजिक कुरीति भी है ना, तो कह रहे हैं लड़कों की जो है छोटेपन में शादी करके उनका बल बीरज आयु से सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, क्यों कर रहे हैं शादी छोटे में। वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए जो उनको ताकत देती है, और नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए उनको,
तब उनका पैर काठ में डालिए। एक तरीके से आप शादी करके उनको एक बंधन में बांध दे रहे हैं ना, जो कि सही नहीं है। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल। देखिए, इन्होंने लड़कियों को पढ़ाने के पक्षधर में तो है, लेकिन कह रहे हैं ऐसा आपको पढ़वाना नहीं है, इस चाल में नहीं है जैसे आजकल लोग पढ़ाते हैं, जिससे उपकार के बदले क्या होता है, बल्कि बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वो अपना देश और कुल धर्म सीखें। वो लड़कियां पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। अब यहीं पे आपको थोड़ा सा भारतेंदु जी को देखें कि इन्होंने क्या कहा है कि पति की भक्ति करें। तो एक तरीके से आप देखिए, स्त्रियों के संबंध में परंपरागत रूढ़ी में बधे लगेंगे आपको। पति की भक्ति करने की बात क्या है? अगर भक्ति करेंगे तो भक्ति में तो जो चीजें सही है गलत है, क्योंकि आप इतने आस्थावान हो चुके होंगे कि सत्य असत्य का तो कोई वो ही नहीं रहेगा आपको। तो इन्होंने कहा है कि ना, शिक्षा भी इतना प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाला मत दीजिए कि वो बहुत आगे वो हो जाए। आपको देना ही है तो कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करें, लड़कों को सहज में शिक्षा दें। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैठ छोड़ दें, यह समझ इन झगड़ों का नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। जो छोटी जाति के लोग हैं उनका तिरस्कार करके जी नहीं तोड़ना है आपको। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। अब यहाँ पे एक तो इन्होंने बताया कि छोटी बड़ी जाति से कोई मतलब नहीं है, किसी का तिरस्कार नहीं करना है, सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वो लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो वो नहीं करें। घर में आग लगे सब जेठानी, देवरानी को आपस का ढाल छोड़कर एक साथ वो आग बुझानी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से लोगों के बीच में एकता कायम करने की बात की है। एकता मतलब एक घर में अगर देवरानी जेठानी है, आपस में बैर हो, लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति बीच में ये सोचे कि किसी भी तरीके से उनके में अलगाव करने की बात करे, तो कहते हैं कि घर की बात हो ना तो कोई आपस का डाह छोड़कर वहां पे जब आग लगे ना तो एक साथ बुझानी चाहिए। बिल्कुल भारत में भी ऐसा ना हो कि आप खंड खंड विभक्त हो। जब ऐसी बात हो सब एक साथ आ जाइए। जो बात हिंदुओं को नहीं मैसर वो धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनके जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, बिलाए जाने में रोक टोक नहीं, फिर भी बड़े ही सोच प्राप्त है। उनकी जाति नहीं। अभी क्या कह रहे हैं कि जो बात हिंदुओं को नहीं मैसर वो धर्म के प्रभाव से मुसलमानों के सहज प्राप्त है। उनके यहाँ जाति नहीं है, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, बिलाए जाने में रोक टोक नहीं है, फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा नहीं सुधारी। यानी जो कुरीतियां होनी चाहिए वो उनमें नहीं है, तो फिर उनमें सुधार क्यों नहीं है? सोचने की बात है। अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बात साहित्य कायम है। यारों वे दिन गए, अब आलस हठ धर्म ये सब छोड़ दो। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो हो जाएंगे और पुरानी बातें दूर करो। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि मीर हसन और इंदर सभा पढ़ाकर छोटेपन ही से लड़कों का सत्यानाश नहीं करना है। तो मीर हसन और इंदर सभा इसको पढ़ाकर आप सोचो कि बच्चों को शुरू से सत्यानाश कर दो, नहीं। होश संभाला नहीं कि पढ़ी पारसी, चुस्त कपड़ा पहना और गजल गुनगुनाए। यहाँ पे इन्होंने फिर कहा है, शौक दिलपी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। तो शौक दिलपी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों नहीं बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो। कैसी किताबें? यानी आपको मीर हसन की किताब हो या इंदर सभा पढ़ने की छूट बच्चों को नहीं देना है। अच्छी से अच्छी तालीम दो ना। फैशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो। हम लोग इसके भरोसे बैठते हैं, लेकिन भारतेंदु जी कह रहे हैं इन सब के भरोसे नहीं बैठना है। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो। छोटेपन से सबसे बड़ी बात है मेहनत करने की आदत डलवा दो उनको। सौ सौ महलों के लाड़ प्यार, दुनिया से बेखबर रहने की राह मत, मतलब शुरू से बच्चों को इतना कर्मठ बनाओ, ये बहुत जरूरी है। भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जाप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों ना हो, वो है क्या, वो कोई भी यहाँ पे हो। यहाँ पे भी देखिए एकता की बात करें, कोई भी किसी जाति का हो किसी रंग का हो, जिनके आधार पर भेदभाव कहते हैं वो हिंदू है। हिंदू की सहायता करो,
बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, यहाँ तक कि जैन, ब्राह्मण, मुसलमान, सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वही करो। देखा जैसे हजार धार होकर गंगा समुद्र में मिलती है। हजार धार ये कह रहे हैं कि गंगा जो है वो बड़े से समुद्र में मिलती, चाहे उसकी धाराएं अलग अलग हों। तो वही हजार धाराएं होकर जब गंगा समुद्र में मिलती, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी, यानी तुम्हारी लक्ष्मी मतलब तुम्हारे यहाँ का जो धन है, तुम्हारे यहाँ का जो धन है ना, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी भी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। अब ये धन को ध्यान रखना है, ये कह रहे हैं धन हमारा पैसा इंग्लैंड जाता है, फ्रांसिस जाता है, जर्मनी, अमेरिका। तो इन देशों का नाम हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैसा इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका यहाँ जाता है। अब जैसे दिया सलाई, ये कह रहे दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी देखो ना तो कहाँ से आता है, यही सबसे आता है, जबकि ये हमारे यहाँ ही होना चाहिए। जरा अपने को ही देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वो अमेरिका की बनी है, तो मार्किन की धोती को बता रहे अमेरिका की बनी पहने हो। जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वो भी इंग्लैंड का है। फ्रांसिस की बनी कंघी को तुम उससे बाल झाड़ते हो अपने, और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। ये तो वही मसल हुई कि बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में तुम लोग आ गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, जी टोपी भी फलाने की। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया, घर की तो मूछ ही मूछ। तो इन्होंने एक चीज क्या कहा, घर की क्या है यहाँ पे, मूछ ही मूछ है। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना पा रहे हो। भाइयों अब तो नीच से जाओ, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसा बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो। तो यहाँ पे ये इन्होंने सीख दिया। अब यहाँ पे जैसे जो जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है ना, ये सारी जो इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना है। जैसे मलुकदास का यहाँ पे ये कोटेशन, अजगर करे ना चाकरी, पंक्षी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ आपको ध्यान रखना कि इसमें ये आया हुआ है। इनके अलावा मुर्दम शुमारी की रिपोर्ट का जिक्र है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाता है। तो मुर्दम शुमारी की रिपोर्ट में क्या कहा गया, मुर्दम शुमारी की रिपोर्ट में ये कहा गया, मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाता है और समय रुपया जो है यहाँ पे दिन दिन कम होता जाता है, कमती होता जाता है। फिर कब कब राम जनकपुर यहे, तो ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है, फिर कब कब राम जनकपुर यहे, ये पंक्ति भी यहीं से लिया गया है। चंद कवि अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहुआज के मारे एक कसरे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उपमान पुरस्कृतम मानम कृतम तपृष्टता स्वकार्य शादते धीमान कार्य ध्वंसई मूर्खता। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी ऐसी पंक्तियां हैं ना जो एग्जाम में आपके पूछी जा सकती हैं। एकादशी का व्रत, गंगा जी नहाने, दिवाली, होली, म्यूनसिपालिटी की सफाई, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हमने बात किया कि एकादशी का व्रत क्यों या गंगा जी में नहाते क्यों हैं, दिवाली या होली की बात किया है, तो इनको सब म्यूनसिपालिटी की सफाई से जोड़ा है। दिल्ली लखनऊ की बादशाह के संबंध में मीर हसन और इंदर सभा की बात की है। शौक तिलकी से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी, है ना। तो ये पंक्ति भी आया है। जैसे हजार धारा होकर समुद्र में मिली, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से कहाँ जाती है, इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती हैं। दिया सलाई भी हम लोग वहीं से आते हैं। मार्किन की धोती हमारी अमेरिका से, लकलाट का अंगा इंग्लैंड से, फ्रांसिस कंघी जर्मनी, चर्बी की बत्ती। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। और इस तरीके से आपका निबंध, ये थोड़ा छोटा ही था लेकिन देखिए कितने काम की चीज़ें इसमें हैं। बाकी आप बहुत अच्छे से करेंगे तो बहुत बढ़िया कवर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।